पाकिस्तानी तारीख के तालिबे इल्मों के लिए अब भी एक सवाल हाल तलब है, और वो ये कि क्या पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से वफादारी मशकूक थी। मैं हूँ फैसल रशीद, आप देख रहे हैं पाक एफआर टीवी। बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रहलत जिन पुर इसरार हालात में हुई, इनको देखते हुए बहुत सी शख्सियात ने इस वक्त के वज़ीर आज़म लियाकत अली खान पर इल्ज़ाम लगाया कि इनकी बेवफाई भी कायद की मौत की वजह बनी, क्योंकि वो दिल में कायदे आज़म की जल्द रहलत की ख्वाहिश रखते थे। इस हवाले से मोहतरमा फातिमा जिन्ना की अपने भाई की रहलत के बाद लिखी गई किताब माई ब्रदर इस वक्त की सियासी अशराफिया के खिलाफ एक बाकायदा चार्ज शीट की हैसियत रखती थी, लेकिन पहले इस किताब को सेंसर कर दिया गया और बाद अज़ा वो मार्केट से ही गायब हो गई। याद रहे कि फातिमा जिन्ना की अपनी वफात भी पुर इसरार हालात में हुई थी और ये इल्जाम लगाया था कि इन्हें कत्ल किया गया है। हाल ही में मंजरे आम पर आने वाले तारीखी दस्तावेजात के मुतालिया से पता चलता है कि लियाकत अली खान ने कायदे आज़म की जिंदगी में ही फैसला साजी पर कब्जे की कोशिशें शुरू कर दी थी। 1948 में जुलाई के महीने की 14 तारीख को शदीद अली कायदे आज़म कराची से कोयटा पहुंचे। इसी दौरान वज़ीर आज़म लियाकत अली खान और चौधरी मोहम्मद अली इनकी अयादत के लिए कोयटा आए। मोहतरमा फातिमा जिन्ना अपनी खुद नोश्त में लिखती हैं कि इनकी आमद पर मैंने कायदे आज़म को बताया तो वो बोले कि ये लोग अयादत करने के लिए नहीं आए, बल्कि ये देखने आए हैं कि मेरी अलालत कितनी शदीद है। फातिमा जिन्ना के बकौल इन्होंने अपने बीमार भाई की सेहत को मद्देनजर रखते हुए इन्हें कहा कि आप इनसे मुलाकात ना करें, लेकिन कायद ने कहा कि मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। ये मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटा जारी रही। जब मुलाकात खत्म हुई तो फातिमा जिन्ना ने अपने पुरअज़म भाई को परेशान और मुतफक्कर पाया। इन्होंने बहन से कहा कि मुझे खाने के लिए फल या जूस वगैरह दो। साथ ही इनको हदायत की कि लियाकत अली खान और चौधरी मोहम्मद अली को खाने के बगैर मत जाने देना। फातिमा जिन्ना के मुताबिक कोयटा पहुंचते ही दोनों ने सबसे पहले कायदे आज़म के मुआलिज डॉक्टर इलाही बख्श से मुलाकात की। कायद की बीमारी और मुस्तकबिल के हवाले से डॉक्टर इलाही बख्श ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, जिससे बिलाशुबा दोनों को मायूसी हुई होगी। डॉक्टर का मौकिफ था कि वो कायदे आज़म की सेहत के हवाले से किसी भी दूसरे शख्स को इनकी इजाजत के बगैर कोई बात नहीं बता सकते। कहते हैं कि कायदे आज़म को हुकूमती अमूर से बाहर करने का सिलसिला क़याम पाकिस्तान के चंद महीनों बाद ही शुरू हो गया था और इनके साहबे फराश होने के बाद तो गोया लीडरी के ख्वाहिशमंदों को खुली छुट्टी मिल गई थी। पहले यौम आज़ादी के बाद वज़ीर खजाना गुलाम मोहम्मद फातिमा जिन्ना को मिलने गए तो उन्होंने मोहतरमा को बताया कि इस यौम आज़ादी के मौके पर कायद के पैगाम को खास कवरेज नहीं दी गई, बल्कि वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के बयान को पोस्टर्स की सूरत में शाया करके दीवारों पर चस्पा किया गया और जहाज से भी इन पोस्टर्स को फेंका गया। कहा जाता है कि बलूचिस्तान के सेहत अफजा मुकाम ज़ियारत में क़याम के बाद भी कायद की तबीयत में बेहतरी ना आई और वजन सिर्फ 36 किलोग्राम रह गया। ऐसे में फैसला हुआ कि कायद को इलाज के लिए कराची मुंतकिल कर दिया जाए। बिला आखिर हफ्ता 11 सितंबर को कायद की कोयटा से कराची आमद तय हुई। डॉक्टर इलाही बख्श ने मिलिट्री ADC कैप्टन हुसैन के साथ तैयारी का जायजा लिया। बकौल इलाही बख्श जहाज में मौजूद सिलेंडर में ऑक्सीजन कम थी। खैर कायद का जहाज वाइकिंग तीसरे पहर कराची के मारीपुर अड्डे पहुंचा, जहां फौजी एम्बुलेंस, गवर्नर के मिलिट्री सेक्रेटरी, एक ट्रक और कायद की नई कैटलग कार मौजूद थी। हैरत की बात है कि किसी आला शख्सियत ने कायद का इस्तकबाल नहीं किया। इस हवाले से कायद के ADC नूर हुसैन के बकौल कायद का प्रोटोकॉल निजी ही था, इसलिए इस्तकबाल के लिए आला सरकारी ओहदेदार ना आए। इन वाकयात से यही तासुर मिलता है कि इक्तदार के मजे लूटने वाले इस मुमलकत के बानी को इनकी जिंदगी में ही मुर्दा समझ बैठे थे। इसके बाद की कहानी भी बड़ी दर्दनाक है। कर्नल इलाही बख्श हो या फातिमा जिन्ना या कोई और लिखने वाला, सबने यही लिखा है कि कायद की एम्बुलेंस एयरपोर्ट से वापसी के रास्ते में खराब हो गई थी। यहाँ सवाल पैदा होता है कि कराची के नेवल और आर्मी अस्पताल में अच्छी एम्बुलेंस होने के बावजूद खराब गाड़ी किसने कायद को बेची थी, जबकि कायद की हालत से सब वाकिफ थे। बहरहाल 1 घंटे से ज्यादा इंतजार के बाद दूसरी एम्बुलेंस आई। यूं शाम 4 बजे का चला हुआ काफिला 2 घंटे बाद गवर्नर हाउस पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने कायद के लिए नर्स का इंतजाम करने का कहा, मगर बदकिस्मती से एक नर्स भी ना मिल सकी। यूं कराची में चंद घंटे सांसें लेने के बाद 10:25 पर कायद की रूह परवाज कर गई। फातिमा जिन्ना के बकौल इनके आखिरी अल्फाज थे, फाती ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 12 सितंबर 1948 को दिन 3
3 बजे कायद का सफरे आखिरत शुरू हुआ। आपकी नमाज जनाजा 2 बार अदा की गई। पहली नमाज जनाजा आपके अहले खाना और दीगर साथियों ने शिया आलम मौलाना अनीसुल हसन रिजवी की इमामत में अदा की। दूसरी देवबंदी आलम मौलाना शबीर अहमद असमानी ने पढ़ाई। यानी कायद आज़म का जनाजा मजहबी रवादारी का नमूना था। अब सवाल ये है कि कायद के सफर के आगाज से और इस दौरान रूनुमा होने वाले वाकयात क्या सिर्फ इत्फाकात हैं? बानिए पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट के रास्ते में कई घंटे तनहा एक सड़क पर पड़े रहे। क्या इनके अमली को एहसास नहीं था कि किसी को इतला थी? कर्नल इलाही बख्श ने कायद के साथ बीते अयाम और इनसे जुड़े हर वाक़े को अपनी किताब में महफूज किया। इस किताब को लेकर असेंबली में बहुत हंगामा हुआ। मियां इफ्तिखारुद्दीन ने सख्त सवालात किए, यहाँ तक कि इनकी किताब पर ही पाबंदी लगा दी गई। इनकी मौजूदा किताब खज़फ शुदा है। 1952 में हुकूमत पाकिस्तान ने कायद की सरकारी सवानिया हयात लिखवाने का फैसला किया। इस सिलसिले में हेक्टर ब्लीथो की खिदमात हासिल की गई, लेकिन फातिमा जना ने हेक्टर से किसी भी किस्म का तावन नहीं किया। फातिमा जना की अपनी किताब माई ब्रदर इसी का जवाब थी, जो 1955 में शाया हुई, मगर इस पर पाबंदी लगा दी गई। ये किताब अब सेंसर शुदा ही शाया होती है, लेकिन इसकी भी कोई कापी ढूंढना जो ये शेर लाने के मुतरादिफ है। ताहम ये भी एक तलख हकीकत है कि जना से इनकी जिंदगी में ही बेवफाई करने वाले लियाकत अली खान भी इनकी वफात के बाद ज्यादा अरसे ना जी पाए और कत्ल कर दिए गए। तो दोस्तों यकीनन आपको ये मालूमात अच्छी लगी होगी, क्योंकि हम आपके लिए वो मालूमात ढूंढ के लाते हैं जिससे आपकी मालूमात में इजाफा होता है। और आप भी इस वीडियो को शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।